हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं यूपी पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी हम कर रहे थे ये वाला पेपर 16/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर पूछा गया था, और इसके हमने किए थे थर्ड 3 पार्ट कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 75 तक। एक पार्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे से 1 to 25, देन 26 to 50 और 51 to 74। ठीक है, हमने इसके 3 पार्ट कवर किए थे। अभी करेंगे इस वीडियो में फोर्थ पार्ट इसका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75 to 100। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन है। देखो, इसमें क्या करना है, आपको पैसेज को पढ़ना है और जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके आंसर करने हैं। करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। जो मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, कारण क्या था इसका, इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं जल्दी से। गोइंग टू ऑल बॉयज हाई स्कूल वॉज नॉट फन, जोय पेरेंट्स तो it would be a good idea to send him there instead of a public school because he would get distracted by girls हैज। ठीक है, देखो यहाँ से आंसर आएगा आपका, जो पेरेंट्स थो इट वुड बी गुड आइडिया टू सेंड हिम इन देयर इंस्टीड ऑफ पब्लिक स्कूल बिकॉज ही वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स हैज ही मॉम वुड से once during his third year जो begged him mom to let him to go public school. I just want to be normal, he would tell her. I want to meet girls, I don't want to be weird, but his words always fell on deaf ears. Mom always said that Joe had plenty of time to go on dates after high school and that, देखो यहाँ से आंसर आ गया आपका, जो कि जो मदर है दोस्तों डिड नॉट वांट टू गो पब्लिक स्कूल बिकॉज। ठीक है, बिकॉज तो क्या राइट आंसर क्या होगा, ठीक है यहाँ पे लिखा है साफ साफ डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, बिकॉज जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, बाकी आप पढ़िए, पूरे पैसेज को पढ़ के बार बार ना पढ़ना पड़े, अच्छे से पढ़ लो तो आंसर कर दो। या आप ऐसा करिए कि जल्दी से पढ़िए, जो लाइन का आंसर मिलता है उसको टिक करिए, आगे निकल जाइए। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो आप, बस आपको जल्दी करना है। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है वेयर डिड जो मीट कारमेन। अब इसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, कहाँ पे मिली थी वो उसको, जो ठीक है कहाँ पे मिली थी उसको ये आपको बताना है। द यूजली मेड हिम वेरी सैड बट लाइक गुड किड जो जस्ट नोडेड हिज हेड एंड वेंट हिम वन डे रैन इन टू हर एट द मार्केट बाई चांस। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गया मार्केट बाई चांस। वन कहता है दैट ऑल द चेंज वन डे व्हेन जो मेट चार, ठीक है कारमेन, कहाँ पे मिली थी कारमेन को, हु लिव्ड जस्ट 2 blocks अवे फ्रॉम आल्सो ऑफ द सॉरी अवे फ्रॉम हिम वन डे ही रैन इनटू हर एट द मार्केट बाय चांस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन 4 मार्केट। कहाँ पे मिलेगी थी मार्केट बाय चांस। क्वेश्चन नंबर 77 चूज द करेक्ट सिनोनियम रैंडम। ठीक है, रैंडम का सिनोनियम आपको बताना है। रैंडम का मतलब दोस्तों आपको पता ही होगा, मतलब कि जिसमें कोई भी जिगजैग टाइप का, ठीक है, मतलब कि नॉट सिस्टमेटिकली अरेंज्ड ऐसी कोई चीज़। तो इसका जो सिनोनियम होगा ये होगा यहाँ पे एक्सीडेंटल। ठीक है, मतलब कि जो फिक्स ना हो कोई चीज़। ठीक है, एक्सीडेंटल का मतलब ये क्या होता है, विदाउट प्लान। ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 78 पॉइंटिंग फलंगी हार्दिक कहता है फाल्गुनी और को की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र। ठीक है, ये है मान लो फाल्गुनी, इसका इकलौता भाई है कोई। कहते फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र। ठीक है दोस्तों, इसका सन मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, इसकी क्या है पत्नी का, ये मान लो ये इसकी बहन है और ये इसकी पत्नी है। कहता है मेरी पत्नी का ये भाई है। तो फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। देखो ये फाल्गुनी होगी दोस्तों, इसकी तो लगेगी ये फाल्गुनी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। और इसकी क्या लगेगी, इसकी कह सकते हैं इसके ससुर। इसके ससुर ये हो गया, इसका पिता हो गया इसकी वाइफ का, और उसकी है बहन, तो ससुर की बहन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, हार्दिक से कैसे संबंधित है, हार्दिक के ससुर की बहन है फाल्गुनी। क्वेश्चन नंबर 79 असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन कीजिए।
देखो दोस्तों 12 25 ये होता है 35 का स्क्वायर, 42 25 होता है। रूट निकालना भी आना चाहिए आपको, ठीक है। रूट कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 42 25 आपको नहीं पता ये क्या है, ठीक, किसका स्क्वायर है, तो आप देखो ये किसके स्क्वायर से बड़ा है, 5 के स्क्वायर से बड़ा है, 6 के स्क्वायर से बड़ा है, 7 के स्क्वायर से छोटा है, तो यहाँ पे लिख दो छोटा नंबर 6। अब ये दोस्तों जो 42 है, 6 के यहाँ पे या तो 5 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। रूट में अगर 5 है तो रूट होने के बाद भी 5 ही देगा, तो ये 65 का स्क्वायर है। और ये है 30 25 है, ये है 55 का स्क्वायर। 41 25 दोस्तों किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये 41 25 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80, 8:20 एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। 8 बज के दोस्तों 20 मिनट पे, देखो निकालने का तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। अब 8 बजेंगे, 8:20 पे निकालना है, ये 12, ये है 6 मान लो, ठीक है। यहाँ पे कहीं 7 होगा, ये होगा 8, ऐसे होगा। और 8:20 पे दोस्तों, ठीक है, यहाँ देखो मान लो 1 है, ये बजेगा 2, ये बजेगा फिर 3, ये बजेगा 4। अब मिनट की सुई कहाँ होगी, मिनट की सुई तो 8:20 पे यहाँ पे होगी। अब जो घंटे की सुई कहाँ होगी दोस्तों, 8:20 पे, ये थोड़ा सा आगे क्रॉस कर चुकी होगी। अब देखो जो मिनट की सुई है ना, अब इनके बीच में कौन बताना है आपको, इनके बीच में कौन बताना है। यहाँ से यहाँ तक कितने गैप आ गए, एक, ठीक है, एक गैप तो ये हो गया, 2, 3 गैप हो गए। कितने गैप हो गए, 3 गैप। तो 3 गैप में मतलब कि जो मिनट की सुई आपको पता है, 3 गैप मतलब कि 5 3 15 मिनट। तो मिनट की सुई आपको पता है 60 मिनट में ये मिनट की सुई कितना कौन बनाती है, 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी दोस्तों, 0 से 0 छिक छिक 36, 6 घूमेगी, 1 मिनट में 6 घूमेगी। और 30 मिनट में कितना घूम जाएगी, ये 0 से 0 छिक छिक 36, 6 डिग्री घूमेगी 1 मिनट में। तो 5 मिनट में यह कितना घूम जाएगी, 30 डिग्री घूम जाएगी, मतलब एक यहाँ पे 30 डिग्री घूम जाएगी, वो 30 डिग्री घूम जाएगी। देखो ये 4 था, ये 5 होगा बीच में, एक बार देखते हैं अच्छे से। एक गैप तो ये हो गया, एक ये कवर करेगी, एक ये कवर करेगी, एक मतलब 20 मिनट कवर करेगी वो, मिनट वाली 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, 4 से गुना कर दो 120 डिग्री। तो कौन चलेगी, मिनट वाली सुई 120 डिग्री। अब घंटे वाली सुई देखो, इतने ही 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितना टाइम कितना एंगल बनाएगी। आपको पता है घंटे वाली सुई 12 घंटे में बनाती है कितना, 360 डिग्री का कोण बनाती है 12 घंटे में। वो क्या है, यहाँ से लेके दोबारा से यहाँ पहुँच जाती है। तो 1 घंटे में ये बनाएगी कितने का, ये बनाएगी 1 घंटे में 12 3 36, सॉरी हाँ 12 3 36, 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री, मतलब कि 60 मिनट में ये 30 डिग्री बनाएगी। तो 1 मिनट में दोस्तों ये बनाएगी हाफ डिग्री। 20 मिनट में कितना बनाएगी, ये 10 डिग्री बना देगी। तो 10 डिग्री और इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा टोटल 130 डिग्री। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का दोस्तों एंटोनियम मतलब कि उल्टा आपको बताना है, ठीक है। देखो ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बढ़िया हो देखने में, अगली मतलब कि भद्दा, ठीक है। तो इसका एंटोनियम उल्टा क्या होगा ब्यूटीफुल का, अगली। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर फूड, ठीक है। कहता है सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड की तरफ क्या होना चाहिए दोस्तों, कोई भी सेंसिटिवनेस एक्शन होना। तो इसके लिए वन वर्ड होता है, ध्यान रखना आपको, एलर्जी। क्या होता है, एलर्जी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा कंक्लूजन सिलोक्सा क्वेश्चन है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये हमें बताना है। अब देखो कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, ये दरवाज़ा है दोस्तों, ये है डॉग, ठीक है। ये दरवाजे को डी मान लेता हूँ, डॉग ये कुत्ते को के मान लेता हूँ। कोई भी दरवाज़ा, इनमें कोई रिलेशन है, कुत्ता नहीं है। सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, सारे के सारे कुत्ते किस में आते हैं, कैट में आते हैं, ठीक है। अब आपको बताना कौन सा निष्कर्ष है जो फॉलो करेगा। कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है दोस्तों, कोई दरवाज़ा बिल्ली और दरवाजे का हमें रिलेशन नहीं पता, ये बाहर हो गया। कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है,
ये भी कोई रिलेशन नहीं पता, बाहर हो गया। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं दोस्तों, कुछ बिल देखो सारे के सारे कुत्ते बिल्ली के अंदर कैट के अंदर आते हैं, तो कुछ हम कह सकते हैं कुछ बिल्लियाँ तो कुत्ते होंगी होंगी, ये ठीक है। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं दोस्तों, सारी आपको पता है सारे कुत्ते तो बिल्ली के अंदर आते हैं, लेकिन सारी बिल्ली कुत्ते के अंदर आएंगी ये हम नहीं कह सकते। राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, इसको ये लिख दिया इसने, देखो +1 किया, +1 +1 +1 +1 ऐड किया है हर कंडीशन में, तो यहाँ पे इसके लिए तो +1 करेंगे 23 नंबर होता है, 23 में एक जोड़ेंगे तो 24, एक्स आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन बार हो गया। 15 1 16, दूसरे नंबर पे पी आएगा, ये भी बार हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर पे दोस्तों एन में एक जोड़ेंगे तो ओ आएगा, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, डैश सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की। ठीक है, तो ये की है रूस ने। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पूछा गया था दोस्तों रसिया। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष पर है। ठीक है, डैश राज्य शीर्ष पर है, तो ये है इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद 12U2 ग्रुपिंग, निम्नलिखित में से कौन से देश 12U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। तो ध्यान रखना है ये रिलेटेड है इंडिया, इजराइल, UAE और USA की ग्रुपिंग से। ठीक है, इंडिया, भारत, इजराइल और UAE USA की दोस्तों ये ग्रुपिंग है। ठीक है, ग्रुप है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय तकनीकी SME ठीक है हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नेस्कॉम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेस्कॉम मीन्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, और जो नेस्कॉम ने दोस्तों जो साझेदारी की है ये की है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। ठीक है, यूरेनियम जो खनन भंडार दोस्तों पाए गए हैं ये पाए गए हैं राजस्थान में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस टाइम पूछा गया था, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 91, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड लोक प्रशासन से। ठीक है, इससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये किया गया था 2022 में, 13 मई 2022 में, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं, भारत के दोस्तों दो पड़ोसी द्वीप देश हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है श्रीलंका और मालदीव। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। कौन सी दोस्तों ओमान की राजधानी है, तो ओमान की राजधानी है मस्कट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की योजना शुरू की है।
ठीक है, तो ये शुरू की थी, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 96, वियरबेल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है ऑप्शन सेकंड, एस मनी के द्वारा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत में दोस्तों इंटरनेशनल जो वर्कर डे है ये मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 मई को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? राजस्थान का जो सफ़ेद शहर कहा जाता है ये कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है? याद रखना आपको, उदयपुर। क्योंकि यहाँ पे जो लोकेटेड है, बिल्डिंग है, जो शहर बसा हुआ है, राजपूत रहते हैं, मोस्टली वाइट जो मार्बल है दोस्तों उसका यूज किया जा गया है, तो इसलिए इसे कहा जाता है वाइट शहर, सफ़ेद शहर, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? ठीक है, नहीं है ये आपको बताना है कौन सी नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आइजोल। आइजोल किसकी है दोस्तों? ये है मिजोरम की। कावरवती, कावरवती है लक्षद्वीप की। ठीक है, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की। पुडुचेरी जो कैपिटल है दोस्तों पुडुचेरी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी की। और दमन, अंडमान और निकोबार। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, कहता है निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो ये आएगा ऑप्शन फर्स्ट, आइजोल। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? लोकसभा के दोस्तों प्रथम स्पीकर थे ऑप्शन फोर, गणेश मावलंकर। ठीक है, ये थे पहले लोकसभा के प्रथम स्पीकर, या कह सकते हैं प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ये हो गए दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन जो 16/10/2022 को यूपी पैट में पूछे गए थे, और इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट हमने किया है 4 पार्ट में। हर पार्ट में हमने रखे हैं 25 क्वेश्चन। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।